Naru durpai doluam amba nunu isuam ngunda cendra manun res nam meja tapadu nunu isuam tapatola go ya agom gomni go ngochin jabra ok message CM gal inchi pelage aglaga mo hindi jabra nipak gadchin kabi gadchin tachen pelage agla mo hindi jabra ok doluga bikayam naru menka kintu mo ija jabra aje go government गवर्नमेंट अगेंस्ट नंबर जब्दू बिरे क्योंकि गवर्नमेंट ही तारीख पर रिमा का है माने इम्पोजिशन इजाम भाई आदम मुका सबसे पहले बात मैं ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं पेमा कांदू गवर्नमेंट तक आप लोग जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा बोल के जो डिसीजन लिया है रीजनल कमिटी एक कॉन्स्टिट्यूट किया है उस कमिटी का कॉन्स्टिट्यूट का हिसाब से नामसाई डिक्लेरेशन का हिसाब से आप लोग का कहने का मतलब ये था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आदमी जिस खेती को यूज कर रहा है जिसका ऑलरेडी घर बन के है तो उसको कार्व आउट करके जैसे भी सांप का जैसे कभी टर्न मार के आप लोग डिक्लेरेशन ऐसे करेगा बोल के आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्वीनियंट को देख के और आपका जितना भी एरिया को जैसे कार्व आउट करना है इस स्टाइल से वो मैंने लेफ्ट हो राइट हो जहाँ से भी वो कार्व आउट करके आप लोग ऐसे डिक्लेरेशन करेगा बोल के आप लोग हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ बैठ के दोनों सीएम एग्री होके ये डिसीजन पास हुआ है। ये अरुणाचल गवर्नमेंट ये बात नहीं मालूम है क्या ऑलरेडी ये 5 कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि अरुणाचल का जो डिमांड है 80% सही है 80% जमीन बहुत सारा जमीन को आप लोग का कुछ जगह में अरुणाचल को वापस करना पड़ेगा तो वो चीज को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है बोल के दोनों स्टेट एग्री होके आज का डेट में लिकावाली में जैसे हमारा आसाम पुलिस का थाना है तो ये ऑलरेडी हमारा मोपिन ग्राउंड है हमारा पास डॉक्यूमेंट्स है हमारा पास एविडेंस है मोपिन ग्राउंड मतलब जिसको हम लोग सन बोलते हैं ना जो सन जो आरएसएस में हिंदू लोग भी पूजा करता है जो आपका हिंदुइज्म भी मानता है सन का एक मंदिर था वो मंदिर को तोड़ के असम पुलिस जो उधर कैंप बनाया पर भी आज का डेट में वो चीज को भी लिकावाली का बहुत सारा आदमी लोग बैठ के बातचीत करके सिलाबोतर एमएलए हमारा माननीय भुवन बेगू और हमारा कार्दो निग्योर सर ऑनरेबल दोनों बातचीत करके बहुत सारा चीज में सोल्यूशन आया है लिकावाली में तो हम लोग का भी बोलने का मतलब नामसाई डिक्लेरेशन को हम लोग सपोर्ट करता है चलो कुछ जगह में हम लोग भी सेक्रीफाइस करना है असम भी सेक्रीफाइस करना है आज का डेट में हम लोग ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर चीज को अभी दुरपाई का इंसिडेंट ऐसे है दुरपाई में ऑलरेडी जो जमीन है ट्राइबल लैंड जो हमारा अरुणाचल का लैंड है उसमें ऑलरेडी जो है खेती चल रहा है ऑलरेडी बागान है तो ऑलरेडी उसको अरुणाचल का लोग खेती कर रहा है उसमें तो उसमें कहाँ से आसाम गवर्नमेंट कहाँ से आसाम फॉरेस्ट जो डिमांड करेगा एग्जाम्पल नहीं लेगा तो हमारा ये कुलाजान में भी तो नेपा वेलकम टू नेपा गेट था बहुत सारा हमारा एविडेंस है रेलवे का सामने में लिकावाली बोल के ये आपका रेलवे गेट में लिखा हुआ है लिकावाली एरियाज बोल के तो बहुत सारा चीज में हम लोग का अभी भी वो है लेकिन हम लोग वो चीज को मान के हम लोग सेटलमेंट होना है बोल के हम लोग वो चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये चीज तानातानी होने से भी कुछ फायदा नहीं है तो आज का डेट में कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकता है आप तो ये बाउंड्री जो उन लोग क्लेम कर रहा है ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है एक बार सीएम दोनों बैठ गया सबमिट कर दिया ये चेंज नहीं होगा वो तो होगा नहीं इंटरनेशनल बाउंड्री को चेंज आपका तेरा बेका कर सकता है दोनों स्टेट दोनों काउंट्री बैठ के ये तो एक नॉर्मल जो आउट ऑफ कोर्ट जो सोल्यूशन लाने के लिए इसको तो आराम से आप लोग अभी भी बैठ के दोनों सीएम बैठ के वो कर सकता है और दूसरा बात जो भी लीडर अगर आप लोग को मिसलीड किया है तो वो लीडर को आप लोग प्रेशर दीजिए बस्ती वाला अभी हम लोग भी आप लोग का साथ है लिकावाली पब्लिक और लिकावाली का जितना भी और दूसरा बात हम सीएम सर को यही मैसेज देना चाहता है लिकावाली में ये पूडिल एरिया में एनएलसीटी बम होने का रीजन क्या था क्यों बंदा हथियार उठाया था किस लिए उठाया था सिविल वॉर क्यों होता है ये चौथा बात आपको समझाने जरूरत नहीं है आप इतना बड़ा पोस्ट में बैठा हुआ है आज भी लड़का लोग हथियार उठाने में एक बार भी पीछे नहीं मुड़ेगा क्यों
क्योंकि आपका पास जमीन ही नहीं है, आपका रहने का जगह नहीं, पैसा आज है कल है, लेकिन आपका जो मिट्टी जो है ना पैसा से खरीदा जा सकता है, ना रिलेशन से आप बिल्डअप करके लिया जा सकता है। मिट्टी जो है एक हमारा ये प्रॉपर्टी जो जिसको बोलते हैं हम धरती माता, तो आज तक जितना भी वार होता है, जो भी होता है, हमेशा धरती के लिए ही होता है, धरती माता के लिए होता है। तो आज मैं सीएम साहब को यह पूछना चाहता हूं, आज का डेट में आप कमिटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन आपका जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया वाला लोग कभी बस्ती वाला को हेयरिंग करके लाइन को ये करके कभी भी अभी तक ओपनली बस्ती वाला के साथ बातचीत नहीं किया। चुप चुप के उन लोग पूरा लाइन को बना दिया और सबमिट कर दिया। ये हमारा माननीय अमित शाह होम मिनिस्टर जी, मालूम है ना मालूम नहीं, ऐसे होने से सिविल वार निकलेगा और ऐसा होने से वेपन फूट जाएगा। आप लोग देखिए मणिपुर में जो सिविल वार हुआ वो हल्का सा एक एसटी और एक जमीन का लेके लड़का लोग दारना जा रहा था, कुछ मणिपुरी लोग अटैक कर दिया, उसका बाद से लेके आदमी मरना शुरू हो गया, इसका बाद सिविल वार। अभी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कल को अगर सिविल वार होता है तो ये पेमा खांडू सर का नाम पे जाएगा और हमारा लोकल लीडर सिविल वार होता है। कल को अगर हथियार उठता है तो सीएम का नाम पे जाएगा। और अरुणाचल ऐसा सेंसिटिव एरिया है, अगर यहाँ पर वेपन्स उठाएगा ना आर्मी कंट्रोल कर पाएगा ना पुलिस, क्योंकि मैं खुद एक आर्मी में था। क्योंकि अरुणाचल का स्थिति ऐसा है, आपको समझाना जरूरत नहीं है, रो को मालूम होगा और इधर आईवी जितना भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो सबको मालूम है। तो 10 लड़का को ब्रेन वॉश करके हम भी कल हथियार उठा सकता है इस इशू को लेके, वो कोई बड़ा बात नहीं। तो इसलिए आप लोग को ये मैसेज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये चीज को शांति करना चाहता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, इंटरनेशनल बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, तो इसको आप लोग रुका दो। आप लोग से अगर नहीं होता है तो ऐसे ही रहने दीजिए, होता है तो आप लोग बाउंड्री को फैसला कर दीजिए, लेकिन 1 इंच भी अरुणाचल का माटी नहीं जाएगा और हम लोग भी 1 इंच भी आसाम का मिट्टी नहीं जाएगा। और हम लोग कोई आसाम पब्लिक से दुश्मनी नहीं है, कोई हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं है, पर लेकिन दुश्मन तो तभी होगा जब दोनों गवर्नमेंट का बीच में कंट्रोवर्सी होगा। मरने के लिए कोई डरता नहीं है, ना आसाम डरेगा ना अरुणाचल डरेगा। मरने अगर सिविल वॉर शुरू, ना अरुणाचल रहने अच्छा होगा ना आसाम रहने अच्छा होगा, सबको प्रॉब्लम होगा। तो मैं फाइनली ये बात कहना चाहता हूँ, सीएम साहब अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। एनएलसीटी फॉर्म हुआ था लिकावाली से, फिर भी हो सकता है आपको में